क्या आपने सोचा है कि आपके किचन में रखी ये छोटी सी चीज एक बहुत पावरफुल मेडिसिन बन सकती है। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से उनको इसका 1% का फायदा भी नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे लहसुन यानी गार्लिक के बारे में, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 मिनट का वो साइंटिफिक रूल जो गार्लिक को ऑर्डिनरी फूड से सुपर फूड बना देता है। और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में एक ऐसी वार्निंग भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप उस पॉइंट को या उस वार्निंग को स्किप कर देते हैं तो ये लहसुन आपको फायदे देने के बदले कई नुकसान भी दे सकता है। तो देखो, पहले हम समझते हैं दिस साइंस ऑफ एलिसिन। तो देखो, गार्लिक के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम एलिन कहते हैं। जब तक ये गार्लिक साबुत है तब तक इसके ज्यादा कोई फायदे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे क्रश करते हैं या काट के इसे कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम एलिनेस कहते हैं, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो बनता है एलिसिन। और एलिसिन वो चीज है जो आपका बीपी कंट्रोल में रखता है और आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेकिन इसे तुम सोच रहे हो क्रश करके ऐसे ही खा लोगे या कंज्यूम कर लोगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे खाने का भी एक रूल है जिसे हम बोलते हैं द 10 मिनट रूल। तो देखो, सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग लहसुन को काटते ही या क्रश करते ही डायरेक्ट गरम कढ़ाई में डाल देते हैं, और गर्मी की वजह से सारे एंजाइम मर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गार्लिक खाने का कोई फायदा होता ही नहीं। रूल ये है कि जब आप अगली बार से कभी गार्लिक कंज्यूम करें तो उसे जब आप क्रश करते हैं या फिर जब चॉप करते हैं तो कम से कम 10 मिनट उसे बाहर रहने दें हवा में, तभी उसके अंदर का एलिसिन नाम का सब्सटेंस अच्छी तरीके से बनता है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि गार्लिक है क्या और हमें इसे कैसे लेना है। तो अब बात करते हैं गार्लिक कंज्यूम करने की बेनिफिट की। तो इसका पहला बेनिफिट है तुम्हारे हार्ट के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक के रेट कितने बढ़ चुके हैं, और साइंस ये प्रूव भी कर चुका है कि गार्लिक तुम्हारे बैड कोलेस्ट्रॉल को 10 से 15% तक कम कर सकता है। ये तुम्हारे ब्लड को नेचुरली थिन करता है, जिससे तुम्हारे हार्ट के आसपास कहीं भी ब्लड का ब्लॉकेज ना बने। और अगर आपका बीपी भी हाई रहता है तो ये छोटी सी चीज तुम्हारे लिए एक चमत्कार बन सकती है। इसका सेकंड बेनिफिट है हमारी इम्यूनिटी एंड हमारी गट हेल्थ के लिए। एशियंट इजिप्ट में पिरामिड बनाने वाले लोगों को भी गार्लिक दिया जाता था ताकि उन्हें कोई भी बीमारी बहुत जल्दी ना पकड़े, क्योंकि इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और अगर आपको भी खांसी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, और ये छोटी सी चीज तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को इतने अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है जितना अच्छे से कोई दवाई भी नहीं कर सकती। हर रोज खाली पेट एक गार्लिक की कली खाने से आपके अंदर का नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाता है। और इसका लास्ट बेनिफिट है हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए और हमारे फेस के ग्लो के लिए। देखो, गार्लिक एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फूड है जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को उस लेवल पे बूस्ट कर सकता है जितना कभी कोई गोली नहीं कर पाएगी। हाँ, कुछ इंजेक्शन को छोड़ के। अब तुमने कहीं ना कहीं किसी को बोलते हुए सुना होगा कि गार्लिक हमारी बॉडी के लिए बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से हमें चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी है। अगर तुम डेली सही से गार्लिक कंज्यूम करते हो तो ये उल्टा तुम्हारे फेस पे वो ग्लो लाता है जो तुम्हारी फेयर लवली भी नहीं ला सकती, क्योंकि जब तक तुम्हारी गट हेल्थ अंदर से ठीक रहेगी तब तक तुम्हारे चेहरे पे ग्लो रहेगा। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक जिम रैट हो तो गार्लिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वी ऑल वांट अ हाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी, जिसकी वजह से हम अपने वर्कआउट के सेशन अच्छे से कर पाएं। तो चलो, ये तो हो गई सारी बेनिफिट की बात। अब जरा डिटेल में बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट और कुछ वार्निंग्स की, क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं किसी भी चीज को जब तक तुम सही तरीके से ले रहे हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन जिस चीज पे कोई चीज सूट नहीं करती या अगर हम उसे ओवर तरीके से या गलत तरीके से लेते हैं तो वो उल्टा हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। तो इसके भी कुछ लोगों के लिए कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो, वैसे तो गार्लिक सबके लिए फायदेमंद होता है या बेनिफिशियल होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉइजन का काम भी कर सकता है। अगर आपको पहले से ही कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे
और तुम्हारे अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चीजें ऐसी गलत होती रहेगी। और अगर तुम्हारी भी किसी चीज की सर्जरी हुई है या होने वाली है तो इसे तुम अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारे खून को थिन कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ब्लीडिंग प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और प्रेगनेंसी के टाइम भी इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना। अब जरा डिटेल में और थोड़े अच्छे से समझते हैं कि हमें गार्लिक कब किस टाइम पे लेना है और कैसे लेना है, जिससे इसके सारे बेनिफिट हमें मिले। तो इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए रोज सुबह खाली पेट 2 क्लोव गार्लिक के तुम्हारे लिए बहुत है। इसे क्रश करके या चॉप करके 10 मिनट तक बाहर हवा में रहने दो। उसके बाद गुनगुने पानी के साथ इसे कंज्यूम कर लें। अगर ये खाने में तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो उसमें तुम थोड़ा बहुत हनी मिला सकते हो। कुल मिला के ये थी इस छोटी सी चीज़ की सच्चाई। अगर आप चाहते हो कि मैं जिंजर पर भी ऐसी एक रिसर्च वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।